Hello friends, welcome back to Say What Anime. यूजीन को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा है कि उसका खुद का भाई ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, जबकि उनके पिता ने उन्हें साफ साफ ब्लैक मैजिक से दूर रहने कहा था। यूजीन ये देखकर अपनी सारी ताकत एक साथ अनलीश कर देता है। ब्लैक मैजिशियन के पीछे जो दो क्रिएचर्स खड़े होते हैं, दोनों डीमन यूजीन को एक साथ अटैक करना चालू कर देते हैं। यूजीन काफी पावरफुल है, वो अपने एक सिंगल स्लैश में दोनों ही डीमंस को आधे में काट गिराता है। दूसरा डीमन यूजीन पर वापस अटैक करने की कोशिश करता है, पर यूजीन एक ही झटके में उसका आर्म काट देता है और उसके मुंह के बल उसका सर दीवार में मार देता है। यूजीन उस डार्क मैजिशियन को अपने रास्ते से हटने की वार्निंग देता है, पर मैजिशियन तस से मस नहीं होता। वो यूजीन पर अटैक कर देता है, पर यूजीन वो अटैक डॉज करके अपनी तलवार डार्क मैजिशियन के गर्दन पर रख देता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर तुम मुंह बंद करके नहीं रखोगे अपना, तो मैं तुम्हें एक ही झटके में यहाँ मार दूंगा। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसता है, उसे आयोड एक बिस्तर पर लेटा हुआ मिलता है। उसे गॉबलेट दिखता है जो रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता है। वो मेज से पूछता है कि इस गॉबलेट के अंदर क्या है। मेज बताता है कि ये एक यूनिकॉर्न हार्ट है। यूजीन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यूनिकॉर्न्स एक काफी डिवाइन एनिमल है और उनके पास काफी ज्यादा डिवाइन माना भी है। यूजीन को समझ आ जाता है कि ये जो रिचुअल ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं, ये काफी पावरफुल है, क्योंकि एक यूनिकॉर्न का हार्ट काफी कीमती होता है। वो मैजिशियन से पूछता है, क्या तुम डीमन किंग से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो? ब्लैक मैजिशियन तुरंत मना कर देता है। ब्लैक मैजिशियन बताता है कि वो ये मैजिक बैरन अल्फ्रेड पर कर रहा था, जो डचेस जुबेला की इनक्यूबस है, जो कि क्वीन ऑफ द नाइट भी कहलाई जाती हैं। यूजीन इस डचेस को जानता है, क्योंकि वो 300 साल से जिंदा है। ब्लैक मैजिशियन बताता है ये सारा का सारा कारनामा सिर्फ आयोड के बोलने पर हो रहा है, क्योंकि उसी ने यूनिकॉर्न का हार्ट खरीदा था और आगे विजिट को ऑर्डर भी किया था इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। यूजीन आयोड के बेड के पास जाकर आयोड को देखते ही उसके मुंह पर एक तमाचा घुमा देता है। आयोड उठकर यूजीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूजीन कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ फॉलो किया। मैं जानता हूँ तुम काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हो और बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना बिल्कुल सही चीज नहीं है। तुम लायन हार्ट फैमिली के डायरेक्ट लीनियज से आते हो, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। आयोड कहता है कि ये इकलौती चीज है जो मैं कंट्रोल कर पा रहा था। एक यूजीन ये सुनते ही आयोड को अपने सर से घुमाकर एक मुक्का दे देता है। यूजीन कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का क्या मतलब होता है। एक बार तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो तुम्हारी सोल उसके कंट्रोल में आ जाती है। अगर उस डीमन ने तुम्हें कल को कहा कि तुम अपने पूरे परिवार को मार दो, लायन हार्ट का सारा ट्रेजर चुरा लो, तो तुम क्या वो भी कर दोगे? आयोड कहता है कि डीमंस ने मुझसे कहा था कि हमें हमारा हर ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, पर यूजीन कहता है उस इनक्यूबस के साथ किए हुए प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं है, वो कोई ड्रैगन या एस को पूरा करेगी। आयोड कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं समझते मैं किस समय से गुजर रहा हूँ। यूजीन कहता है कि कियान और सील दोनों ही कड़ी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं और तुम यहाँ ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो रहे हो। यूजीन कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा पेट्रियार्क कभी नहीं बनूंगा। आयोड कहता है कि मैं एक ब्लैक मैजिशियन बन के हेल मत चला जाऊंगा, जहाँ मैं अपनी ब्लैक मैजिक की एबिलिटीज के लिए जाना चाहूँ। ये सुनते ही यूजीन उसे ऐसा मुक्का मारता है कि वो उड़ते हुए दीवार में जा टकराता है। यूजीन ये सुनकर काफी चिढ़ चुका है कि एक वर्मत का डायरेक्ट लीनिएज का बच्चा डीमन किंग बनने की बात कर रहा है। यूजीन अपना फोन निकाल कर लोपेरियन को कॉल लगा देता है। यूजीन डार्क मेज को गार्ड्स के हवाले कर देता है, जबकि दूसरी जगह लोपेरियन यहाँ आयोड से बात कर रहा है। आयोड कहता है कि मैंने अभी तक कोई डार्क मैजिक नहीं किया है, पर लोपेरियन को इस चीज से डिसअपॉइंटमेंट है कि उसने ऐसी कोई चीज ट्राई भी करने की कोशिश की। लोपेरियन कहता है कि तुम्हारी वजह से लायन हार्ट का नाम खराब हो रहा है, तुमने मेरा नाम भी खराब कर दिया। मैंने तुम्हारे पिता से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आयोड कहता है कि मेरा ये सब करने का कोई गलत मतलब नहीं था। लोपेरियन कहता है कि तुम चुप हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। उस रात लोपेरियन आयोड के माता पिता को डिनर पर बुलाता है मीटिंग के लिए। वो एक और इंसान को वहां इनवाइट करता है, बेल्जाक ल्यूबार्ड, मास्टर ऑफ डार्क मैजिक टावर। वो उनके सामने आकर बैठ जाता है, जो देखकर थियोनस को काफी गुस्सा आ जाता है। लोपेरियन थियोनस को शांत रहने बोलता है, क्योंकि बॉल्जेक का इस पूरे कारनामे में कोई हाथ नहीं था। वो चिल्लाकर कहने लगती है कि इस इंसान ने आयोड को पहले भी डार्क मैजिक में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, तो शायद अभी भी इसका हाथ हो सकता है। बेल्जाक कहता है कि हर डार्क मैजिशियन जो डार्क मैजिक परफॉर्म करता है वो डार्क टावर का नहीं हो सकता। इस बार जिस इंसान ने ये सब करने की कोशिश
कोशिश की उस इंसान का नाम था गेविट, जो मेज के गिल्ड से आता है। जियार्ड पूछता है कि अगर ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो ये यहाँ क्यों आया हुआ है। बल्जाक बताता है कि यहाँ मैं उस कारनामे की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आया हूँ। वो लायन हार्ट फैमिली का दुश्मन नहीं बनना चाहता, वो उन डीमंस और सक्यूबस के खिलाफ एक्शंस लेना चाहता है और वो उस इनक्यूबस बैरन का भी सर काट देगा। उसके बाद वो उन्हें एक मैसेज दिखाता है जो डीमन किंग ऑफ इनकार्सनेशन ने दिया है। डीमन किंग कहते हैं कि उन्हें काफी दुख हुआ कि उनकी प्यारी वर्मथ फैमिली को डार्क मैजिक की वजह से तकलीफ हुई, इसीलिए वो सारे अपराधियों का सर काट देगा। डीमन किंग के मुंह से मेरी प्यारी वर्मथ फैमिली सुनते ही यूजीन और जिरार्ड का खून खौल जाता है। बॉल्जैक माफी मांगकर वहां से चला जाता है। जाते समय वो यूजीन को एक लुक देते हुए जाता है। सबके जाने के बाद जियार्ड लोबेरियन से माफी मांगता है इन सारे अपराधों के लिए। जियार्ड इसके बाद डिसाइड करता है कि वो आयोड को वापस अपने फैमिली रेजिडेंस में ले जाएगा। ये सुनकर थियोनिस को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ जियार्ड को मनाने लगती है। वो कहती है कि आयोड कभी भी ऐसा वापस नहीं करेगा, पर जियार्ड अब अपने डिसीजन पर अटल हो चुका है। थियोनिस कहती है कि आयोड मेन फैमिली के घर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इसकी जगह वो मेरे माता पिता के पास जा सकता है, वहाँ वो मैजिक सीख पाएगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जियार्ड परेशान होकर थियोनिस से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। यूजीन के बाहर जाते समय उसकी मुलाकात वापस बॉल्जैक से होती है, जो यूजीन से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से हाय कहना चाहता था। यूजीन कहता है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बॉल्जैक बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी है, तुम जो अपने मैजिक के साथ कर सकते हो वो काफी अमेजिंग है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक्रियन लाइब्रेरी से पढ़ना चाहते हो, लेकिन सिर्फ रेड टावर के गार्जियन का रिकमेंडेशन लेटर तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। बॉल्जैक कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखना चाहता हूँ। यूजीन कहता है ठीक है, मैं वो लेटर एक्सेप्ट कर लूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों दोस्त हैं। बॉल्जैक कहता है कि अगर तुम्हारी नफरत मेरे लिए इस वजह से थोड़ी कम हो जाए तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। यूजीन एक और बार बॉल्जैक से पूछता है क्या तुम्हारा सच में उन सारे कारनामों में हाथ नहीं था। बॉल्जैक कहता है कि मैं एक रिस्पेक्टेड ब्लैक मैजिशियन हूँ, मैं ऐसी सारी नीच हरकतों से अपना नाम नहीं खराब कर सकता। वो उस यूनिकॉर्न हार्ट की तरफ नजर गड़ाए हुए है जो जियार्ड ने उसे एज अ गिफ्ट दिया है आयोड का केस सॉल्व करने के लिए। यूजीन डिसाइड करता है कि वो इस हार्ट से सारा माना ले लेगा, क्योंकि इस हार्ट में कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। उसे लग रहा है अगर उसने इसी तरह माना कलेक्ट किया तो वो 20 साल से पहले की एज में 4 स्टार्स कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएगा। वो सारा हार्ट का माना कलेक्ट करके सोच ही रहा होता है कि कैसे वो सारी एनर्जी वर्मथ और हेमल की टेक्निक कंबाइन करके यूज कर सकता है। तब तक उसे इंटरप्ट कर देता है गार्गस। वो उसे बताता है कि उस जायंट टेस्टिकल का प्राइस है 30 मिलियन सेल्स। वो लोग तुरंत बैंक जाकर यूजीन के अकाउंट से वो सारा पैसा निकाल लेते हैं टेस्टिकल्स खरीदने के लिए। गार्गस यूजीन को अपने घर इनवाइट करता है वो टेस्टिकल देखने के लिए, लेकिन यूजीन कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक जायंट का टेस्टिकल देखने में। फिर भी यूजीन उसके साथ चला जाता है क्योंकि यूजीन ये देखना चाहता है कि ब्रांच फैमिली की रेड फ्लेम मेथड और डायरेक्ट फैमिली की वाइट फ्लेम मेथड कैसे एक दूसरे से अलग है। और जैसे ही वो वहाँ से उतर रहा होता है उसे कुछ स्ट्रेंज सा दिखता है। वो तुरंत भागकर वहाँ जाता है और जहाँ वो खड़ा होता है उसके सामने उसे सिएना जैसी कोई लड़की दिख रही होती है। यूजीन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, क्योंकि आखिरी बार जब सिएना और उसकी मुलाकात हुई थी वो 300 साल पहले थी। वो इस बात पर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। यूजीन का पुनर्जन्म हुआ है। जैसे ही वो सिएना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है उसका हाथ उसकी बॉडी के थ्रू चला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ये एक मैजिक प्रोजेक्शन है। वो मैजिक प्रोजेक्शन पीछे मुड़कर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हेमल। यूजीन ये सुनकर खुश है कि सिएना जिंदा है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। यूजीन सोच रहा है कि सिएना को मेरे बारे में कैसे पता? क्या जिस तरह टेम्पेस्ट को मेरी सोल याद थी, क्या सिएना को भी उसी तरह मेरी सोल याद है? या ये मेरे रेड नेकलेस को देखकर मुझे पहचान गई? यूजीन को लग रहा है कि सिएना उसके बारे में जानती है, लेकिन अगर वो उससे इन पर्सन नहीं मिलने आई है इसका मतलब वो किसी मुसीबत में हो सकती है। उसे लग रहा है कि डीमन किंग ऑफ इनकार्सरेशन ने सिएना को कैद कर रखा है। यूजीन ने डिसाइड किया है कि वो अकेले ही सिएना को ढूंढ गार्गस के घर जाकर गार्गस यूजीन को रेड फ्लेम मेथड दिखाता है, बट यूजीन को रेड फ्लेम मेथड कुछ खास नहीं लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूजीन अब मैजिक टावर की रिसर्च लाइब्रेरी में आ चुका है, जहाँ वो सिएना द्वारा लिखी गई किताब विचक्राफ्ट को पढ़ने के बारे में सोच रहा है, पर ये किताब एक्रियम में है, इसलिए उसे दोनों रिकमेंडेशन लेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
यही खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।